बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ टिगार की रेसिपी। इसको बूरा भी कहा जाता है। इसको स्वीट डिशों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि लड्डू और पेड़ा बनाने में ये इस्तेमाल होती है। इससे पंजीरी भी बनाई जा सकती है, पंजीरी में इस्तेमाल होती है। मैं आज टिगार की रेसिपी बता रही हूँ। इससे जो चीज़ें तैयार होती है, नेक्स्ट आपको स्टेप बाय स्टेप वो भी बनानी बताऊंगी कि वो कैसे बनेंगी। टिगार बनाने के लिए मैंने चीनी ले ली है 3 कप, और इसके लिए मैंने 1 कप पानी ले लिया है, और घी मैंने ले लिया है 1.5 टेबल स्पून। ये मैं इसमें शामिल करूंगी। पैन एक मैंने ले लिया, उसका चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 कप शुगर, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। अब हम चीनी को अच्छी तरह सबसे पहले मेल्ट करेंगे, और बारी बारी बीच बीच में हम इसका चम्मच चलाते जाएंगे। चीनी को अब हमने पहले मेल्ट करना है। चूल्हा हमने थोड़ा तेज़ ही ऑन किया हुआ है, स्लो फ्लेम पे हम इसको नहीं बना रहे। थोड़ी थोड़ी हमारी शुगर मेल्ट होनी शुरू हो गई है, और साथ साथ हम इसमें चम्मच में चला रहे हैं। काफ़ी हद तक हमारी शुगर मेल्ट हो चुकी है, अभी भी थोड़ी सी इसमें दाने बाकी हैं। चीनी हमारी मेल्ट हो रही है, अभी भी ये देखें थोड़ी थोड़ी बीच में थोड़ी थोड़ी साबुत है। मज़ीद हम इसको भी मेल्ट करेंगे। साथ साथ चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना और जले ना। अब हमारी मुकम्मल तौर पे शुगर जो है मेल्ट हो चुकी है। देखें शुगर ने झाग छोड़ दी है। हम साथ साथ अब चम्मच चलाएंगे, चम्मच को स्टे नहीं करेंगे ताकि हमारी कहीं से भी डार्क ना हो। अब हमने 6 से 7 मिनट और हमने इसको पकाना है, और साथ हमें पकाते हुए इसको 4 मिनट हो चुके हैं। अभी 3 मिनट हमारे रहते हैं इसको पकाने के लिए। आप टाइमिंग रख के भी इसको तैयार कर सकते हैं, इतने टाइम पे ये अच्छी तरह तैयार हो जाती है। अब इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ इस स्टेज पे। घी से एकदम हमारा सॉफ्ट बनेगा ये, और खिल के बनेगा। हमने इसको सख्त डेले नहीं बनने देना, इसको हमने सॉफ्ट खिला हुआ बनाना है ताकि एक एक दाना इसका अलग रहे। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। साइडों से साथ साथ हम इसको उतारेंगे ताकि साइडों पे ये सख्त होके जम ना जाए। अच्छा जी, ये देखें अभी अब मैं आपको अगर चेक कराऊं तो इसको हम ऊपर से गिराते हैं तो ये बिल्कुल वाइट गिरा है, बिल्कुल ये गाढ़ा गाढ़ा तैयार हो गई है। बस 1 मिनट हम इसको और पकाएंगे और ये तैयार हो जाएगी। बस 1 मिनट हमने और पकाना है इसको, चम्मच चलाते रहना है। ये अब अच्छी तरह गाढ़ी हो चुकी है। चीनी मेल्ट होने के बाद हमने इसको 7 मिनट पकाया है, और फ्लेम भी हमने तेज़ पे पकाया है, स्लो पे नहीं पकाया। बस ये देखें बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी नीचे गिरी है और बिल्कुल वाइट गिर रही है। इसको अब हम फ्लेम को ऑफ करके चूल्हे से उतार लेंगे हम इसको। इसको हम साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे, और इसको हम साथ साथ ये इसको हम ठंडा कर रहे हैं। हमने पैन के साथ इसको लगने नहीं देना। ये अब साथ साथ ठंडी होके जम रही है। हमने चम्मच साथ साथ चलाते रहना है ताकि ये डेले ना बन जाए, ये अलग अलग दाना बने। हमने इसको खिलाना है
जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये खिलती चली जाएगी। अभी देखें ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। हमने इसका बर्तन चेंज कर लिया है। वो बर्तन हमारा काफ़ी गर्म था तो इसको ठंडा होने में टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने बर्तन को चेंज कर लिया है। बस इसको साथ साथ हम मिक्स करेंगे। ये देखें ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। हम ऐसे ऊपर से दबा दबा के मिक्स करेंगे ताकि ये डेले ना बने। ये देखें जी काफ़ी हद तक हमारी चीनी खिल चुकी है। बस ऐसे यहाँ से आपने भी हिलाना है, इसको एक जगह जमने नहीं देना। जैसे मैंने बर्तन बदल लिया है, मेरा वो बर्तन गर्म था और ठंडी होने में टाइम लग रहा था। आप भी चेंज कर सकते हैं। टिगार हमारा खिल के तैयार हो गया है। अभी भी थोड़ा सा गर्म है तो इसलिए मैं हिला रही हूँ। बस ये देखें ये हमारा टिगार दाना दाना बना है, बिल्कुल भी डेले इसमें नहीं बने। हमारा टिगार और या बूरा बन के तैयार हो चुका है। इसको बूरा भी कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना है। देखें बिल्कुल ज़बरदस्त खिला है, बिल्कुल भी डेले इसमें नहीं बने। थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन इसकी मदद से जो स्वीट डिशें हैं कुछ जिनमें ये यूज़ होता है बहुत अच्छी बनती हैं। अगर आप वैसे चीनी पीस के यूज़ करें तो वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं बनाती। बहुत अच्छी रेसिपी है मीठा बनाने के लिए। आप भी मेरे तरीके से बनाएं और एंजॉय करें। फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर किया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। इससे जो अब नेक्स्ट मैं रेसिपी बनाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।